दोस्तों, दुनिया से कभी न मिटने वाला नाम कार्ल मार्क्स और उनसे मुतासिर इटालियन सोशियोलॉजिस्ट, थिंकर एंड मार्क्सिस्ट एंटोनियो ग्राम्शी और उनसे मुतासिर लुई अल्थुज़र, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जैसे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। चंद ऐसे नाम होते हैं जिनसे आप प्यार करें या नफरत करें, लेकिन वो हमेशा रिलेवेंट रहते हैं। यहाँ पे बात करेंगे एंटोनियो ग्राम्शी की, इटालियन थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसफर और इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर लीडर। दोस्तों, इनका जब ट्रायल 1928 में चल रहा था इटली में, तो एक प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इस दिमाग को हमें कम से कम 20 साल के लिए सोचने से रोकना होगा। तो 2 डेकेड्स की, 20 सालों की कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया था एंटोनियो ग्राम्शी को। दोस्तों, प्रिजन नोटबुक्स लिखने वाला एंटोनियो ग्राम्शी और सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में मशहूर कॉन्सेप्ट हेजमनी जैसा कॉन्सेप्ट देने वाला, डोमिनेंस जैसा कॉन्सेप्ट देने वाला, पब्लिक कंसेंट जैसा कॉन्सेप्ट देने वाला एंटोनियो ग्राम्शी अगर आज के दौर में होता तो पब्लिक कंसेंट को कैसे देखता। दोस्तों, उन्होंने तब लाजमी करार दिया था हेजमनी को सस्टेन और मेंटेन रखने के लिए पब्लिक कंसेंसस जरूरी है। और ये पब्लिक कंसेंसस दोस्तों आज के दौर में अगर ग्राम्शी होते तो इसे मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस कहते हैं, क्योंकि आज के दौर में राउंड द वर्ल्ड हमें लगता है कि जो अपेरेंटली पब्लिक कंसेंसस लगता है, जो अपेरेंटली पब्लिक कंसेंट लगता है, मास कंसेंट लगता है, वो मैन्युफैक्चर्ड या क्रिएटेड कंसेंट होता है थ्रू द टूल्स ऑफ हेजमनी, थ्रू द एजेंसीज ऑफ हेजमनी वो क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, आज अगर ग्राम्शी पब्लिक कंसेंट जैसे कॉन्सेप्ट को खोल के रख देते, लोगों के सामने बयान करते, तो वो इसे शायद रिप्लेस करते इंटेलेक्चुअल एंड मीडिया कंसेंट से, क्योंकि ऐसे 2 टूल्स ऑफ हेजमनी हमारे पास आज हैं जो पहले जैसे हुआ नहीं करते थे। क्योंकि पहले के इंटेलेक्चुअल्स जब हम देखते थे वो जहर का प्याला पीते लेकिन अपनी बात से मुकरते नहीं, उनकी एक अपराइट थॉट हुआ करती थी। और दोस्तों, जहां तक सवाल है मीडिया का, मीडिया क्या हेजमनी का एक बहुत बड़ा असरदार टूल नहीं रहा है? आज के दौर में देखा जाए तो बिल्कुल मास कंसेंट को शेप करने वाला, पब्लिक कंसेंट को बनाने वाला मीडिया, और वही मीडिया किसके लिए काम करता है? थ्रू द एजेंसीज ऑफ हेजमनी। दोस्तों, आज ग्राम्शी होते तो जैसे मैंने कहा कि वो इंटेलेक्चुअल कंसेंट कहते, वो इसलिए कि एज आई सेड जो पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो बिल्कुल अपनी राइटिंग्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू पब्लिक कंसेंट को मुतासिर करते हैं, उसे शेप करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हर तरीके से। और इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स को जब हम दोस्तों देखते हैं, ये एक रजीम में जिस चीज़ की सख्त मुखालफत कर रहे होते हैं, उसी चीज़ की एक दूसरे रजीम में उसी को डिफेंड करते फिरते हैं। देयरफॉर शायद ग्राम्शी आज होते तो वो इस ल्योरिंग में जाते, इस मोटिवेशन में जरूर जाते कि ऐसा क्या है जिससे इंटेलेक्चुअल्स अपनी बात से ही मुकरते हैं और फ्रॉम वन रेजिम टू अनदर अपनी सारी थॉट प्रोसेस बदलते हैं, अपने सिद्धांत बदलते हैं, अपने प्रिंसिपल्स बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं और लोगों के सामने वही जस्टिफाई करते फिरते हैं जिसके वो खुद कभी खिलाफ थे। तो वो ल्योरिंग क्या है दोस्तों? अगर कोई इंटेलेक्चुअल जॉब में है तो उसे
शायद 2 साल का एक्सटेंशन चाहिए। अगर कोई रिटायर हो चुका है तो उन्हें किसी बॉडी का हेड बनना है, किसी जगह मेंबर बनना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, कोई उन्हें और बड़ा पद चाहिए। दरअसल सोच, थिंकिंग इम्पॉर्टेंट नहीं रही। इम्पॉर्टेंट कैनिबल कैपिटलिज्म में, आज के पैन कैपिटलिज्म में इम्पॉर्टेंट है कैपिटल, इम्पॉर्टेंट है पैसा, जिसने शायद जहाँ पे सोच फीकी पड़ जाती है, जहाँ पे ये चीज़ें बाद में सिद्धांत, अपने असूल, अपनी थॉट प्रोसेस, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, ये बहुत छोटी बातें लगती हैं ऐसे कैपिटलिज्म में जहाँ पे मारा मारी है। क्योंकि वो कैनिबल कैपिटलिज्म जिसने दुनिया को बर्बादी के दहाने पे खड़ा किया हुआ है, उसको समझा नहीं जा रहा है, उसे नजात नहीं पाई जा रही है, बल्कि उसमें और हम घुसते जा रहे हैं और उसमें वो हमें और अपनी ओर खींचता जा रहा है, जिसकी वजह से ना ही किसी इंटेलेक्चुअलिज्म का, ना ही किसी थॉट प्रोसेस का कोई वैल्यू है, कोई कदर है, और ना ही उस तबके की उतनी वो इज्जत रही। दैट्स वाई कि वो भी उसी कैपिटलिज्म में डूब रहे हैं। दरअसल ये तीनों लोग, चाहे कार्ल मार्क्स, चाहे एंटोनियो ग्राम्शी, चाहे लुई अल्थुरल, रहती दुनिया तक रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे डोमिनेंस हो, हेजेमनी हो, और चाहे आइडियोलॉजिकल या स्टेट रिप्रेसिव अपैरेटस हो, ये चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट्स पूरी दुनिया में हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।